कैसे पहचाने असली गुरु को? सवाल जितना अजीब है उतना ही महत्वपूर्ण भी। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि शिष्य का सब कुछ गुरु से बंधा होता है, वह गुरु पर ही आश्रित होता है। यदि गुरु नकली होगा या भटका हुआ होगा तो उसके शिष्य भी उसकी ही तरह नकली और भटके हुए होंगे। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि गुरु वास्तव में असली गुरु हो, क्योंकि यदि जीवन में असली गुरु मिल जाए तो ही इस भवसागर से तरा जा सकता है, अन्यथा डूबना निश्चित है। इसलिए जीवन में सही गुरु का मिलना एक महत्वपूर्ण घटना है। और यह सवाल अजीब इसलिए है क्योंकि कोई कैसे पहचानेगा कि उसका गुरु कैसा है, असली है या नकली? शिष्य में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह गुरु की परख करे। यदि शिष्य ही गुरु को सही या गलत की कसौटी पर परखने लगे तो शिष्य शिष्य कहाँ रहा, गुरु का भी गुरु नहीं हो गया। यह बात सुनते ही अजीब लगती है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि पहले गुरु करो, फिर उस पहचानो। यदि वह नहीं भाता या हमारी कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो उसे छोड़ो और नया गुरु तलाशो। इसी संदर्भ में एक कहावत है, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। प्रश्न उठता है कि कैसे जाने गुरु को? आजकल के माहौल में तो यह समस्या और भी जटिल हो गई है। गली गली में, शहर शहर में साधु संत, गुरु महात्मा आदि पैदा हो गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सभी पहुंचे हुए हैं। सभी के पास लाखों शिष्यों एवं सन्यासियों का जमघट लगा रहता है, कम कोई भी नहीं मालूम पड़ता। ऐसे में क्या करें, किसको बनाएं गुरु? कैसे पहचाने कि हमारा गुरु असली है या दूसरे का गुरु असली है? क्या किसी गुरु को उसकी प्रसिद्धि, मान्यता, उसकी संस्था, आश्रम एवं वैभव आदि के पैमाने से आंका जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन गुरु शिष्य के महत्वपूर्ण संबंध को ध्यान में रखते हुए इस उलझन से उबरना भी जरूरी है। असली गुरु कैसा होता है? हमें कैसे पता चलता है कि हम सही गुरु के सानिध्य में हैं? हमें कैसे पता चले कि जो हम सीख रहे हैं वह ठीक है? जिस मार्ग या विधि को हम अपनाए हुए हैं उसमें हमारा कल्याण है? हमें कैसे पता चले कि जिस पर हमने भरोसा किया है वह भरोसे के लायक है या नहीं? कहीं हम धर्म एवं अध्यात्म के नाम पर गुमराह तो नहीं हो रहे? अनेक सवाल इस प्रश्न के साथ जन्म लेते हैं। लेकिन इन्हीं प्रश्नों के साथ मन कुछ और सवाल जुटा लेता है, जैसे कि क्या गुरु पर शक करना सही है? क्या एक गुरु के होते हुए दूसरा गुरु करना चाहिए? क्या गुरु की खोजबीन, उसका पूर्व आदि तलाशना चाहिए? अजीब उलझन है, पर हल तो ढूंढना है। मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि इस बात पर गौर करना जरूरी है। सच तो यह है कि यह जानना भी जरूरी है कि आखिर गुरु कहते किसे हैं? असली नकली की पहचान तो बात की बात है। मुख्य बात तो यह है कि गुरु कौन है? गुरु की परिभाषा क्या है? गुरु के नाम पर यूं तो सदियों से दोहराया जा रहा है कि गुरु यानी जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु यानी जो शिष्य और परमात्मा के बीच का बांध है। गुरु की हमने कई परिभाषाओं एवं उपमाओं के साथ जोड़कर व्याख्या की है। हमने उसे कभी परमात्मा से भी पहले व ऊंचा स्थान दिया है, तो कभी उसे शब्द रूप कहा है। लेकिन इन सब अर्थों एवं दर्जों से गुरु को व उसकी गहराई को नहीं समझाया जा सकता। यह सारी बातें तो उन लोगों के अनुभव से निकली हैं, जिन्हें असली गुरु का सानिध्य व उनका चमत्कार प्राप्त हुआ है। नए लोग इन बातों को पढ़ सुनकर मान सकते हैं, पर समझ नहीं सकते। इन शब्दों एवं व्याख्याओं के आश्रय न गुरु को समझा जा सकता है, न ही पहचाना जा सकता है। एक आम आदमी की नजर से देखें तो गुरु यानी वह इंसान जिसका जीवन, जिसकी जीवन शैली, रहन सहन, बोलना चालना, भाषा, शब्द, वेशभूषा आदि आम इंसान से अलग है। जो धर्म कर्म की बातें करता है,
प्रवचन देता है, आध्यात्मिक उपदेश देता है, गैरिक वस्त्र पहनता है, आधुनिक नहीं सादा साधारण जीवन जीता है, जिसकी जुबान पर या तो कोई श्लोक, दोहे या चौपाइयाँ होती हैं, या फिर गीता, रामायण, वेद पुराण एवं शास्त्र आदि के वाक्य, माथे पर तिलक, गले में कंठी, भजन कीर्तन आदि करता हो। जैसे ही आदमी को कोई ऐसा व्यक्ति भीड़ के बीच दिखता है, वह भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है और बना लेता है उसको गुरु और बन जाता है शिष्य। एक आम आदमी के लिए गुरु का इतना ही अर्थ है, इससे ज्यादा न वह उसे पहचानना चाहता है न ही परखना चाहता है। इन सब के अलावा लोग उसे भी गुरु कह देते हैं, जो उन्हें बहुत कुछ सिखाता है, उन्हें ज्ञानोपदेश देता है, उनकी समस्याओं को हल करता है, जो उनके ज्ञान में वृद्धि करता है, उन्हें कई चीजों का जानकार बनाता है। आत्मा परमात्मा, अच्छे बुरे, कर्म भाग्य, जन्म मृत्यु, पाप पुण्य आदि के मर्म एवं भेद को समझाता है। यदि ऊपरी सतह पर स्थूल दृष्टि से देखें तो यह सही है, यही तो गुरु का काम है, यही गुरु की परिभाषा है और यही गुरु की पहचान। यदि हमें किसी इंसान से गुरु के रूप में इतना कुछ मिल रहा तो फिर इस पचड़े में क्या पड़ना कि हमारा गुरु असली है या नकली। बात भी ठीक है, लेकिन इतना कुछ देने वाला, सिखाने वाला सच्चा गुरु ही होगा यह जरूरी नहीं है। गुरु वह है जो भले ही हमें यह सब बातें सिखाए न सिखाए, लेकिन हमें हमसे मिलने की विधि दे दे, हमें हमसे मिलवा दे, जिसको सुनते ही, जिससे मिलते ही हम खुद को खुद के करीब महसूस करने लगें, जिसका मौन भी उत्तर हो, जिसकी उपस्थिति ही औषधि हो, जिसका स्मरण भी आशीष बन जाए, जो प्रश्नों का उत्तर ही न दे बल्कि हमसे हमारे प्रश्न ही छीन ले, जो जब भी किसी से कुछ भी कहे हमें लगे वह हमसे हमारे लिए कह रहा है, जिसको अपनाने के लिए हमें कोशिश न करनी पड़े, वह बिना प्रयास के हमारा अपना हो जाए, जिसके साथ हमें संबंध साधना न पड़े, संबंध निर्मित हो जाए, जो हमें केवल बचाए नहीं बल्कि स्वयं बचने का हुनर सिखा दे, जो केवल मार्गदर्शन ही न करे बल्कि शिष्य को अपना मार्ग चुनने की कला भी सिखा दे, जो हमें दुनियादारी नहीं खिदमतगारी सिखा दे। सच तो यह है कि जिसके जरिए हम स्वयं को पहचानने लगें, वही निमित्त गुरु है, वही गुरु की पहचान है और वही गुरु को पहचानने का ढंग। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि यह कैसे पता चलेगा कि जिसे हम स्वयं की पहचान समझ रहे हैं, वह पहचान हमें हमारे करीब कर रही है या हमें हमसे दूर। हम कैसे जानेंगे कि हम अपने बारे में सही जान रहे हैं? मगर इस समस्या का भी हल है और वह है प्रश्न का गिर जाना, शांत हो जाना। जिस उत्तर को सुनकर मन में प्रश्न न उठे या फिर उसके उत्तर हमें खुद ब खुद भीतर से मिलने लगें और हम खुद को निर्मल, शांत एवं आनंदित महसूस करने लगें, समझना हम ठीक जा रहे हैं। जीवन के प्रति शिकायत नहीं, संतुष्टि का भाव उभरने लगे।